रोज़ा ना रखना बेहतर ही है उसकी सेहत के लिए। जो डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन पर हैं, अब किसी किसी को 3-4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है रमज़ान के महीने में, ठीक है। उसके लिए हमारा ये है कि रोज़ा ना रखना बेहतर ही है उसकी सेहत के लिए, ठीक है। जो पेशेंट्स टैबलेट्स लेते हैं और बहुत कम डोज पर कंट्रोल है, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, उनको रखना चाहे रोज़ा, एक्चुअली उनको रखना चाहे रोज़ा। हाउएवर जो उनका ट्रीटिंग डॉक्टर होता है ना, जिसने इंसुलिन ये एडवाइस किया है, जिसने टैबलेट, उनसे मशवरा करके इंसुलिन का डोज एडजस्ट करवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3-4 बार तो खाना खा नहीं सकते हैं। अगर इंसुलिन दिया, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले लिखा होगा, ब्लड शुगर की मकदार कम हो सकती है, ठीक है ना। और एक और चीज़, एक ब्लड शुगर की मकदार जो कम होती है जिस्म में, उसके कुछ सिम्टम्स इनको जानना बहुत ज़रूरी है डायबिटिक वालों को। उसे पसीना आता है, घबराहट होती है, ब्लड शुगर, इंसान को बेहोश होने का खतरा है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और आदमी बेहोश भी हो सकता है। इन सिम्टम्स को बेहोश होने से पहले पेशेंट खुद ट्रीट कर सकता है। जिसको ब्लड शुगर कम होगा, या तो उसको लगता है ये सिम्टम्स आ गए, एक ऑप्शन ये है कि उसकी बस अगर मशीन है वो टेस्ट करे कि ब्लड शुगर कम हुआ कि नहीं। कम मीन्स लेस देन 70। अगर ऐसा है, वो डॉक्यूमेंट करे अपनी मशीन से कि ब्लड शुगर सचमुच में कम हो गया है। वो उसमें क्या करें, एकदम चीनी मिला के पानी के साथ पीना है। ये इसका फर्स्ट एड है जो खुद कर सकता है। अगर नहीं किया, उसके बाद वो बेहोश हो सकता है। उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसको कोई उठाएगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा, वहां से ड्रिप देंगे और वो आदमी होश में आ सकता है। हाउएवर एवरी टाइम ऐसा नहीं हो सकता है, कभी कभी ये फैट भी हो सकता है। इसलिए ये हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको लो ब्लड शुगर, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जो पेशेंट हैं जो इंसुलिन पर है, 3-4 बार इंसुलिन लेते हैं, उनके लिए बेहतर होगा इंसुलिन वो ना रखें रोज़ा, ठीक। जो पेशेंट टैबलेट्स पर हैं वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो कम टैबलेट्स पर कंट्रोल है और अच्छा खासा कंट्रोल है, वो उनको कंट्रोल कब देखना है, रमज़ान से पहले ही देखना है, मैं कितना मेरा कंट्रोल। जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उनको इंटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो रोज़ा उनके लिए ठीक है, ना रखें रोज़ा। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब देखो, क्योंकि लंबा होता है पीरियड्स में, आदमी को कुछ खाना पीना नहीं है, मना है, इसलिए उनको सहरी के वक्त अच्छा खासा मकदार में पानी पीना है और ऐसे ऐसे फल खाने जिनमें पानी की मकदार ज़्यादा रहती है, ताकि पूरा दिन डिहाइड्रेशन ना रहे। वो तो फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल कम करना है। और जो चीज़ें थोड़ा सा हाई कैलोरी लाइस हैं, जैसे गोश्त है, मीट है, वरगन चीज़ें, तेल ज़्यादा है, फ्राइड फूड्स हैं, इनकी बहुत कमी, इनको बहुत कम करना चाहिए ताकि आइंदा डिहाइड्रेशन ना रहे। क्योंकि दिन को तो खा ही नहीं सकते हैं, इसलिए पानी वानी पीना, जूस या लस्सी सहरी के वक्त पीना ज़रूरी है और फल खाने ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर ऐसा चीज़ नहीं है जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर पे टैबलेट्स के भी एक टैबलेट खाते हैं और कुछ पेशेंट 2 टैबलेट्स खाते हैं, तो उनके लिए रोज़ा रखना मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं होगा। और शुगर वाले ऐसे होते हैं जिनको 3-4 बार इंसुलिन लेना, 3-4 गोलियां लेनी पड़ती हैं। वो ब्लड प्रेशर वालों के लिए रोज़ा रखना ईजी है, जैसे दवाई एडजस्ट करनी है, सहरी के वक्त कौन सी खाएं। अगर 2 टिक्कियाँ हैं, डॉक्टर साहब बोलेगा दोनों में से सहरी को कौन खाएंगे, इफ्तारी को कौन खाए। मुझे लगता है ब्लड प्रेशर वालों के लिए, जिनका कंट्रोल ब्लड प्रेशर है, उनके लिए रोज़ा रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाउएवर ब्लड प्रेशर जनरली अच्छा खासा कंट्रोल होता है रमज़ान में, क्योंकि एक डिसिप्लिन आता है खाने पीने में। खाते तो हम बहुत अच्छी तरह हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन आता है खाने पीने, इसलिए ब्लड प्रेशर की दवाई कभी कभी कम करनी पड़ती है, लेकिन रोज़ा रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखो, जिम या कोई एक इंटेंसिव एक्सरसाइज डायबिटीज़ के लिए है कि पहले जिम जाने से पहले ब्लड शुगर चेक करें। अगर लेस देन 100 है तो नहीं करना चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए। अगर मोर देन 200 है तो नहीं जाए। इन बिटवीन रीडिंग्स में से वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटेंसिव एक्सरसाइज रमज़ान में मुझे लगता है फास्टिंग की हालत में ठीक नहीं है। और जो नॉर्मल पीपल अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं, बस भी कंट्रोल रखना है कि ब्लड शुगर कम ना हो। उनके मैंने आपको सिम्टम्स बताइए। अगर ऐसा है तो अगर वो घर में है तो चीनी और पानी पीना है, और अगर घर के बाहर है उनको जेब में रखना चाहे कुछ मीठा चीज़, ताकि ये बेहोशी की हालत ना हो।